दराज पे शॉप तो बना ली, अब सेल क्या करें? प्रोडक्ट कहाँ से लेके आएं? कौन सा प्रोडक्ट सेल करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और उसको ढूंढे कैसे? अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम्स हैं तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिकॉज यू गॉट प्रॉब्लम, आई हैव सोल्यूशन। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे मेथड डिस्कस करूं जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तब भी आप मोबाइल से किस तरह प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं दराज की वेबसाइट पे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर आप सेलिंग करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उस प्लेटफॉर्म को जाके ऑब्जर्व करना होता है कि वहाँ पे क्या बिक रहा है। अगर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है तो आपको ये भी देखना है कि क्या वो प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म पर बिक भी रहा है या नहीं। और अगर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आप एक रैंडमली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चीज़ें सेल हो रही हैं। तो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने है और मैंने दराज की वेबसाइट ओपन की हुई है इस वक्त। अब यहाँ मैं कर रहा हूँ स्क्रॉलिंग। स्टार्टिंग में ही मुझे नज़र आ गया फ्लैश सेल, तो चलिए फ्लैश सेल में चलते हैं। पहले जैसे ही मैं फ्लैश सेल में जाऊँगा तो सबसे पहले मैं वो प्रोडक्ट देखूँगा जो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट या सोल्ड आउट हो चुके हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जो पूरे बिक चुके हैं, यानी इनकी हाई डिमांड है। तो सबसे पहले आप इन प्रोडक्ट को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके अगर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है तो वो चेक करेंगे यहाँ पे फ्लैश सेल में वो है या नहीं, और अगर है तो कितना बिक रहा है। अब जैसे इस वक्त मेरे माइंड में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मैं इस वक्त वही प्रोडक्ट देख रहा हूँ जो ज़्यादा बिक रहे हैं, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट या सोल्ड आउट। अच्छा, कोशिश करें फ्लैश सेल उस वक्त ओपन करें जब एंड चल रहा हो, ताकि उस वक्त हमें एक्चुअल पिक्चर पता चलती है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो चुका है। अगर फ्लैश सेल अभी स्टार्ट हुई है या स्टार्ट हुए कुछ ही घंटे हुए हैं तो उस वक्त आप सही आइडिया नहीं लगा सकते कि ये प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। तो इस वक्त मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया है देखने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट है जो पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, रिस्ट वॉच है। आई डोंट नो व्हाई ये इतनी ज़्यादा सेल हुई है। अब इस तरह के प्रोडक्ट को देख के आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो इस प्रोडक्ट को कॉपी करके सेम यही प्रोडक्ट लगा सकते हैं, जो कि गलत होता है। दूसरा क्या होता है, इस प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट आप फाइंड करें और उसको अपने स्टोर पर लिस्ट करें। अच्छा, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे खासे आए हुए हैं। अच्छा, मैंने बैक कर लिया है और किसी और प्रोडक्ट को देखता हूँ। ये एक प्रोडक्ट नज़र आ रहा है जो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। अच्छा, ये एक और प्रोडक्ट मैंने ओपन किया है जो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट में है। ये वायरलेस ब्लूटूथ एयरबड है। इस तरह के प्रोडक्ट दराज में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। हैंड्स फ्री और ये एयरबड्स ये बहुत सेल होते हैं। तो इससे मिलता जुलता आपके पास कोई प्रोडक्ट हो तो आप उसको दराज में लगा सकते हैं, किसी और ब्रांड का या किसी और शेप या डिज़ाइन का। तो खैर, ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको प्रोडक्ट को ढूंढते वक्त करनी है। आपको उसकी इमेज देखनी है, उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह भी चेक करना है साथ साथ, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में बिल्कुल जान नहीं होती है लेकिन वो प्रेजेंट इतने अच्छे तरीके से किया गया होता है कि लोग उसको परचेज कर लेते हैं। सिर्फ इमेजेस को देख के या डिस्क्रिप्शन को देख के वो परसीव करते हैं कि प्रोडक्ट भी ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक अच्छी इमेज कैसी होती है मैं आपको आइडिया के लिए दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है, डिफरेंट सप्लायर ने डिफरेंट इमेजेस लगाई हुई हैं, बट एक अच्छी इमेज क्या होती है इसका आइडिया आप इस इमेज से लगा सकते हैं। ये थोड़ी सी अलग नज़र आ रही है आपको इस वक्त। बाकी सब ने ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ ऐसा लग रहा है, साइज़ को बड़ा छोटा कर दिया, लेकिन इन लोगों ने कुछ अलग तरीके की इमेजेस लगाई हैं। तो ये 3 इमेजेस एक अच्छी इमेज कंसीडर की जाती हैं, जिनमें से मैं बेस्ट उस वाली को बोलूँगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को फाइंड करने जाएं दराज पर तो सबसे पहले हम फ्लैश सेल को चेक करेंगे, चाहे हमारे माइंड में कोई प्रोडक्ट हो या ना हो। इसके बाद बात करते हैं अगर हमारे माइंड में कोई प्रोडक्ट है
तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे दराज पे। लेट सपोज इस वक्त मेरे माइंड में एक प्रोडक्ट आ रहा है, प्रिंटेड मग्स। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरा साल चलता है। किसी की शादी हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, लोग इस टाइप के गिफ्ट देना पसंद करते हैं। और इस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको जस्ट एक मशीन खरीदनी होती है। लेट सपोज मैंने वो मशीन खरीद लिया और अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है दराज पर, लोग खरीदते हैं या नहीं। तो मैं क्या क्या चीज़ें चेक करूँगा। मैं सबसे पहले तो ये चेक करूँगा कि कितने लोगों ने इसको लिस्ट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 23,587 आइटम फाउंड हुए हैं इस कीवर्ड से। बट क्योंकि ये एक ब्रॉड कीवर्ड है, प्रिंटेड मग्स में तो हर तरह के मग्स आ जाते हैं, बच्चों के भी आ जाते हैं, बड़ों के भी आ जाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड करूँगा कि एक्चुअली मेरा जो प्रोडक्ट है उससे मिलता जुलता कीवर्ड क्या है। तो यहाँ इमेजेस में मैं फाइंड करूँगा कि मेरे प्रोडक्ट की इमेज कहाँ है और उसमें क्या कीवर्ड यूज़ हुआ है, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे सर्च करूँगा। तो लेट सपोज ये वाली जो इमेज है, ये जो प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो अब मैं इसका कीवर्ड कॉपी करके यहाँ सर्च आइटम पे पेस्ट करूँगा, कस्टमाइज पिक्चर मग। और अब मैं जब सर्च करूँगा तो देखें आप, दराज ने पूरा फिल्टर आउट करके मुझे बता दिया कि एक्चुअली 1490 लोग हैं जो इस वक्त ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और मैं इसी से मिलता जुलता सेकंड कीवर्ड को चेक करता हूँ तो इसमें देखें आप 1318 दिखा रहा है। बट अभी भी ये इस वक्त ब्रॉड है, मैं इसको और नैरो करूँगा। और मज़ीद नैरो करने के लिए मैं जाऊँगा रेटिंग्स में। और क्योंकि हमारा कंपटीशन 4 स्टार और 5 स्टार से होगा तो हम ये चेक करेंगे कि 4 स्टार रेटिंग में कितने सेलर हैं और 5 स्टार रेटिंग में कितने सेलर हैं। और ये अब आप देख सकते हैं आपके सामने, 4 स्टार रेटिंग में ये इतने शो कर रहा है और 5 स्टार रेटिंग में ये इतने। अच्छा, हम एक और ब्रॉड कीवर्ड में चेक कर लेते हैं कि वहाँ कितने शो हो रहे हैं सेलर्स। और इसका ब्रॉड कीवर्ड होगा कस्टमाइज मग। तो मैं कस्टमाइज मग से सर्च करता हूँ कितने शो हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कस्टमाइज मग से ये इतने शो हो रहे हैं। और यहाँ भी मैं 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग से चेक करूँगा कि कितने सेलर हैं। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि ये जो कैटेगरी है जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ, इसमें अभी भी स्पेस है। इतने ज़्यादा सेलर इसमें अभी भी नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरी, जो आप खुद भी चेक करेंगे बाद में। और इसमें स्पेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस प्रोडक्ट में आने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मशीन ख़रीदनी पड़ती है। तो एक गुड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट वो होगा जिसका ब्रॉड कीवर्ड, जैसे मैंने अभी कस्टमाइज मग, ये एक बड़ा कीवर्ड है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो ब्रॉड कीवर्ड के 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग में जो लिस्टिंग हो वो लेस देन 1000 हो, यानी थाउजेंड्स के अंदर हो। अगर 1000 से ज़्यादा सेलर्स मौजूद हैं तो फिर इट्स नॉट अ गुड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। एंड सिमिलरली उसके डिटेल्ड कीवर्ड, जैसे मैंने कस्टमाइज मग विद पिक्चर, इस तरह के डिटेल कीवर्ड्स में जो 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग हो वो लेस देन 500 हो। अगर 500 से ज़्यादा है तो इट्स नॉट गुड। ओके, सो लेट्स सपोज हमने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, या जो हमारे माइंड में प्रोडक्ट था हमने उसको सर्च कर लिया और उसकी डिमांड है। अब अपने कॉम्पिटिटर के स्टॉक को हम कैसे ट्रैक करें? हमें कैसे आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट जो है हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देगा? तो इसके लिए ये शीट है एक्सेल की जो आपकी हेल्प कर सकती है स्टॉक को ट्रैक करने में। इसके थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर का स्टॉक ट्रैक कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो इस शीट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं और पहली बार इस शीट को देख रहे हैं तो वो एकदम परेशान हो गए होंगे कि क्या चीज़ है ये शीट मुझसे बहुत से लोगों ने ली है, लेकिन इस पर काम बहुत कम लोग कर पाए हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि इस पर काम करना कैसे है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। ये शीट बेसिकली स्टॉक ट्रैकिंग के लिए बनाई गई है स्पेशली। आपने जो भी प्रोडक्ट फाइंड किया है, एक या एक से ज़्यादा,
वो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉलम पे। सेकंड कॉलम पे आप ये लिखेंगे कि कौन से रैंक पे वो प्रोडक्ट था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब आपने फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को सर्च किया वो किस रैंक पे था। लेट्स सपोज अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इस वक्त थर्ड रैंक पे है, तो फर्स्ट डे जब मैं इसकी ट्रैकिंग शुरू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसका रैंक लिख दूंगा थर्ड। और इसके बाद नेक्स्ट डे मैं चेक करूँगा क्या ये इसी रैंक पे अभी भी है या चेंज हो गया है, क्योंकि दराज वाले ऑलमोस्ट डेली आपकी रैंकिंग को अपग्रेड और डाउनग्रेड करते रहते हैं। तो अगर इसकी रैंकिंग सेम है तो मैं अगेन यहाँ पे लिख दूंगा सेम, और अगर चेंज हुई है तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा, ये डे 1, डे 2, डे 3 ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट डे कितनी इन्वेंट्री थी, कितना स्टॉक था, सेकंड डे कितनी थी, थर्ड डे कितनी थी। ये आप 6 या 7 डेज तक ट्रैक करते हैं और फिर इसी से आप आइडिया लगाते हैं कि इसकी डेली सेल कितनी हो रही है इस प्रोडक्ट की। अच्छा, अब ये स्टॉक हमें पता कैसे चलेगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा इसकी इन्वेंट्री कितनी है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में और अब दोबारा बता रहा हूँ। जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है आप उस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और उसके बाद कंट्रोल यू को प्रेस करेंगे। अच्छा, ये काम आप सिर्फ लैपटॉप या पीसी से कर सकते हैं, मोबाइल से नहीं। इसीलिए स्टॉक ट्रैकिंग के लिए आपके पास लैपटॉप या पीसी का होना ज़रूरी है। उसके बाद आप कंट्रोल F दबाएंगे 6 टाइम, और जब आप 6 टाइम कंट्रोल F दबाएंगे तो यहाँ ये आपको स्टॉक शो हो रहा है। तो इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक देख सकते हैं कि इस वक्त उसका कितना स्टॉक है या कितनी इन्वेंट्री है। तो इस तरह आप डेली यानी कि 6 या 7 डेज तक उसका स्टॉक चेक करेंगे। तो कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। अप होगा मीन्स उसने अपने स्टॉक में मज़ीद प्रोडक्ट को ऐड किया है, और अगर लेस होगा मीन्स सेल हुई है उसकी। नॉर्मली अप वीक में एक बार ही होता है नॉर्मली, तो इसीलिए हम पूरे वीक का स्टॉक ट्रैक करते हैं कि अगर उसमें एक बार स्टॉक ज़्यादा हो गया है तो हमें सेल निकालने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इस टेबल में तो आप इन्वेंट्री और सेल्स को डेली नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा जो नीचे छोटे टेबल मैंने बनाए हुए हैं इसमें बेसिकली आप प्रोडक्ट की डिटेल लिखेंगे कि वो किस सेलिंग प्राइस पे सेल हो रहा है, उसका कमीशन कितना बनता है वो लिखेंगे, उस पर डिलीवरी चार्जेस क्या है, फ्लायर रेट। तो ये सब चीज़ें आप उसमें नोट डाउन कर लेंगे अपनी मेमोरी के लिए। और आखिर में जो लिंक का कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे आप उस शॉप का या उस प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे पुट करेंगे। ये शीट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल पे, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं लगे हुए जो आप क्रिएट ना कर सकें। बट स्टिल अगर कोई क्रिएट नहीं कर पाए और उसको ये शीट चाहिए हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरी चैनल की एक वीडियो में मिल जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये स्टॉक ट्रैकिंग किन प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव हैं उन पे तो आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं कि स्टॉक टेकिंग करे बगैर उन पे काम कर लें, बट जो प्रोडक्ट आपके हिसाब से यूनिक है, आप लेके आ रहे हैं मार्केट में या बहुत ही लिमिटेड सेलर इस वक्त उसको सेल कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर लाजिम है कि आप उन सेलर्स के स्टॉक को और सेल को ट्रैक करें ताकि आपको आइडिया हो कि आप जो यूनिक प्रोडक्ट समझ के मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं उसकी डिमांड है भी या नहीं, वो सेल हो भी रहे या नहीं। तो अब समराइज़ करके शॉर्ट में आपको बताऊं कि किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उनके लिए स्टेप 1 ये है कि आप जिस वेबसाइट पर या जिस प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करें, वहाँ के प्रोडक्ट देखें क्या सेल हो रहा है और क्यों सेल हो रहा है। अगर आपके माइंड में आपका प्रोडक्ट है तो आप वहाँ पे जाके देखें कि वो प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, वहाँ पे मीन्स उसकी स्टॉक ट्रैकिंग करें। और अगर माइंड में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो फ्लैश सेल और दूसरे प्रोडक्ट को सर्च करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ as soon as possible।
चैनल पे अगर न्यू है, पहली वीडियो देख रहे हैं, तो दराज से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको आप देख सकते हैं। माई वे ऑफ टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हंसते हंसते चीज़ें सिखाऊं। अब वो अलग बात है कि इस वीडियो में मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं करी। अब क्यों नहीं करी, इसका जवाब ये हो सकता है। यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।